अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية أخرى وماله والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते बयान किया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी और वसी नेटवर्क रखने वाली जमात तबलीगी जमात है, और इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि इस जमात का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाए, भटके हुओं को रास्ता बताना, भूले हुए को उनका सबक याद दिलाना, ये जमात का मकसद हकीकी है। दुनिया में कोई भी इंसान हो तो वो काम अपने मफाद के लिए करता है, अपने मतलब के लिए करता है। वो काम इसलिए करता है कि उसको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ फायदा उसको हासिल हो, इसलिए काम करता है। लेकिन अगर सच्चाई के साथ, संजीदगी के साथ, हकीकत को मद्देनजर रखते हुए गौर करें तो तबलीगी जमात वो जमात है जो सिर्फ अल्लाह के लिए काम करती है, जो दुनियावी फायदे को पसे पुष्ट डाल देती है, जो अपना बदला दुनिया वालों से नहीं चाहती बल्कि अल्लाह से चाहती है, जो खालिस अल्लाह की रिजा के लिए काम करने वाली जमात है। अगर कोई बात मान ले तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये जमात ऐसी जमात है कि कोई माने तो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, कोई नहीं माने तो अल्लाह से उसके लिए हिदायत की दुआ मांगती है, उसके लिए रातों में उठकर अपने नर्म नाजुक गद्दों को छोड़कर, गरम लिहाफ को छोड़कर, बीवी की मोहब्बत को छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होती है और अल्लाह से उसके लिए हिदायत की, मग़फ़िरत की दुआएं मांगती है। जो अपना फायदा, अपना मतलब सिर्फ अल्लाह से रखती है, कोई रहबरी कर दे तो उसके लिए दुआएं देती है, कोई मदद कर दे तो उसके लिए दुआएं देती है, कोई साथ दे दे तो उसके लिए दुआएं करती है, कोई साथ ना दे तो उसके लिए भी दुआएं करती है। दुनिया में ऐसी कोई जमात, कोई तहरीक, कोई तंजीम नहीं है जो अपने फायदे को छोड़कर काम करती है। दुनिया की वसी तरीन और सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाली जमात तबलीगी जमात है, और ये खालिस अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाले काम करती है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने वाला काम करती है। ये जमात वाहिद एक ऐसी जमात है जिसका काम सिर्फ
एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की दावत देना है। और खूब याद रखो कि ये काम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये काम किसी तंजीम का, किसी सोसाइटी का बनाया हुआ नहीं है, ये काम किसी इंसान के प्लानिंग के तहत नहीं चल रहा है, ये काम किसी की सोची समझी साजिश के तहत नहीं चल रहा है, ये काम दुनियावी मफाद और दुनियावी मतलब के लिए नहीं चल रहा है। और बीच में एक बात अर्ज करता चलूं कि दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी मतलब के लिए जितनी भी तंजीमें वजूद में आई हैं, जितनी भी सोसाइटियां वजूद में आई हैं, जितनी भी तहरीकात वजूद में आई हैं, सबके नामो निशान मिट गए, कोई बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गए, मलिया मेट हो गए। इसलिए कि उनका काम रिफाई काम था, उनका काम एक दुनियावी काम था और उस काम के पीछे लिल्लाहियत नहीं थी, उस काम में इखलास नहीं था, उस काम में सिर्फ दुनियावी मफाद, दुनियावी मतलब छुपा हुआ था। अल्लाह ने उन काम करने वालों के नाम और निशान को खत्म कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस जमात के साथ वो मदद, वो इयानत फरमाई है, वो नुसरत फरमाई है कि रहती दुनिया तक ये बाकी रहेगी। इसलिए ये काम अल्लाह का काम है, ये मेहनत नबियों की मेहनत है, ये मिशन नबियों का मिशन है। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए नबियों को मुंतखब फरमाया और उनकी बेइज्जत हुई और एक खास मखसूस अंदाज में नबियों की तरबियत हुई और उसके बाद उम्मत में इस काम को लेकर चलने के लिए उनको रहनुमाई दी गई और उसके मुताबिक नबियों ने काम किया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी खत्मे नबुव्वत के तुफैल ये काम अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाया। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान करीम की हिफाजत के ताल्लुक से फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान करीम हमने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपसे पहले यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कमोबेश आपको मिलाकर 1,24,000 नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और बाज़ रिवायतों के हवाले से ये बात कही जाती है कि 2 लाख नबी भी इस दुनिया में तशरीफ लाए और कोई बईद नहीं इस बात से कि लाए। मशहूर और मारूफ रिवायत है कि 1,24,000 अंबिया कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए और अक्सर नबियों को सही अता फरमाए गए और 4 नबियों को खुसूसी किताबें अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता की गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की गई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता किया गया। ये 4 मखसूस किताबें हैं जो 4 मखसूस पैगंबरों को अता की गई। कुरान करीम से पहले जो किताबें दी गई थी उन किताबों में से किसी किताब के बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये इम्तियाज और ये शान और ये खुसूसियत सिर्फ कुरान करीम की है कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए उलमा, मुफक्किरीन और फुक़हाए किराम, हदीस की शरह करने वाले, दीन के जानने वाले इस बात को बयान करते हैं कि अगर कुरान की हिफाजत में किसी का 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो अल्लाह की हिफाजत में है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है और इसका इंतजाम ये फरमाया कि इंसानों के सीनों को चुना कि इन सीनों के अंदर कुरान को रखा जाए। कुरान करीम जब पहाड़ों पर उतारने का फैसला किया गया तो पहाड़ लरज़ उठे। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु
लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर हम इस कुरान करीम को पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता, जर्रात की शक्ल में हो जाता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत के लिए इंसानों के सीनों को चुना। प्यारे नबी की तालीमात में से ये बात है कि खुद भी सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ। और एक हदीस में तो आपने तफसील जिक्र करते हुए फरमाया कि या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले हो। तरगीब दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तरबियत का जो अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, जो तर्ज नबुव्वत है तरबियत के ताल्लुक से, भाइयों आज वो तर्ज गैर अपना रहे हैं, वो तर्ज दूसरे मज़ाहिब वाले अपना रहे हैं। ये तो अफसोस है और बड़ा अलमिया है हम लोगों के लिए कि आज मुसलमान उन उलूम से, उन तालीमात से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मत को दी गई थी, खाली है, वाकिफ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आज गैर अक़वाम तरक्की के आला दर्जे तक पहुंच रही है, वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। मानते नहीं है अल्लाह को, मानते नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जानते सब है कि यही मजहब है जो हक है, यही मजहब इस्लाम है जो सच्चा मजहब है। और इस मजहब को लाने वाले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो आला दर्जे की तालीम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फलसफे में, मंतिक में वो कमाल हासिल किया कि गैर मुस्लिम हैरान और सजदर रह गए और इस बात को कह उठे। फलसफा और मंतिक, इसको इस दौर में दूसरा नाम दे दिया, उसी को साइंस कहते हैं। इसी को पहले फलसफा कहते थे, मंतिक कहते थे, अब उसको साइंस कहा जाता है। अक्ली उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर हासिल किए और इसमें असर और रुसूख हासिल किया, अक्ली उलूम में आला दर्जे पर पहुंचे, तो गैर मुस्लिम पुकार उठे कि अगर इस्लाम में जरा सी भी लचक होती, इस्लाम में जरा सा भी खोटापन होता, गैर मुस्लिम पुकार उठे कि इस्लाम में अगर जरा सा भी खोटापन होता तो गजाली जैसा इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। ये अपनी उलूम का समंदर है इमाम गजाली। जब ये इंसान जिसके पास इतना ज्यादा इल्म है, अक्ली उलूम में जो उस्तादों का भी उस्ताद है, जब ये इस्लाम को एक्सेप्ट करता है तो हमें भी इस्लाम को मानना चाहिए। उनके इल्म को, उनकी ज़हानत और फतानत को, उनके ज़ुहद तक़वा को, उनकी लिल्लाहियत को और उनके इखलास को और उनके दर्द इंसानियत को देखकर कि गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुए। आज वो फलसफा, आज वो मंतिक, अक्ली उलूम मुसलमानों से ज्यादा गैरों के पास है। आए दिन सुनने में आता है फला साइंटिस्ट ने ये तहकीक की, फला साइंटिस्ट ने तहकीक की, फला साइंटिस्ट ने तहकीक की। साइंस को फरोग देने वाले जो हजरात हैं वो सब मुसलमान हैं। इमाम गजाली जिन्होंने दीन में भी जो है कमाल हासिल किया और अक्ली उलूम में यानी साइंस में कमाल हासिल किया, और आज जो साइंस को तरक्की पर देख रहे हैं इसके पीछे इमाम गजाली और इमाम राजी का हाथ है। इन्होंने इल्म में इस कदर कमाल हासिल किया कि सकरात को, अफलातून को, इब्ने बतूता को और जो है सिकंदर आजम को पीछे छोड़ दिया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान आया और उसने जो है 1000 दलीलें पेश की कि अल्लाह नहीं है, 1000 दलीलें पेश की कि अल्लाह नहीं है। इमाम गजाली हर दलील का जवाब देते रहे।
आप अंदाजा लगाइए मुनाजरा किससे हो रहा है? शैतान से, जिसने दुनिया की खिलाफत हासिल करने के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे पर इबादत की, जगह जगह अल्लाह को सजदे किए। उसका मकसद ये नहीं था कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं और मुती और फरमाबरदार इंसान की तरह जिंदगी गुजारूं, ये मकसद उसका नहीं था। उसका मकसद ये था कि मैं चप्पे चप्पे पर सजदे करूं, जगह जगह इबादतें करूं, लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ूं और अल्लाह के यहाँ एक मकाम हासिल कर लूं और जमीन की खिलाफत मुझे मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानने वाला है। अल्लाह ताला आंखों की खयानत को, दिलों की खयानत को और दिमाग में जो ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं उन सब को जानता है। अल्लाह ताला जानते थे कि ये जो इबादतें कर रहा है, ये जो सजदे कर रहा है, ये सिर्फ खिलाफत हासिल करने के लिए कर रहा है। इसलिए उसको खिलाफत नहीं दी गई, उसको मरदूद और मलऊन करार दे दिया गया और दुनिया में एक लंबे वक्त तक मोहलत देकर उसको भेज दिया। और मरने के बाद जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसका ठिकाना जहन्नम है। शैतान और शैतान के मानने वाले सारे के सारे जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए कुरान करीम ने बड़े अछूते अंदाज में इस बात को इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। फरमाया अल्लाह ताला ने, ए इंसानों, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ, नारा, ऐसी आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आग और पत्थर है। आग का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर। इंसानों के जरिए और पत्थरों के जरिए आग जलाई जाएगी, दहकाई जाएगी। आप तसव्वुर में नहीं ला सकते इस बात को, आप अंदाजा नहीं कर सकते जहन्नम की उस दहकती हुई आग का, जिसके बारे में अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहा है। हम देखते हैं पहले के जमाने में और अब भी बात जगहों पर जब आग जलाते हैं तो उसमें लकड़ियां रखते हैं, और लकड़ियां वो होती हैं जो नर्म होती हैं, नाजुक होती हैं, जो आग जल्दी से पकड़ लेती है। और उन लकड़ियों के नीचे भी कागज रखते हैं ताकि आग जलने में आसानी हो। उसके ऊपर फिर भी जो है कुछ तेल वगैरह डाला जाता है ताकि आग जल्दी से लगे। ऐसे ही अल्लाह ताला इंसानों का और पत्थरों का ढेर लगा देंगे और फिर इनके ऊपर जो है, जिसको कहा जाता है, जैसे कि बाज़ रिवायतों में है कि गंधक के कपड़े पहनाए जाएंगे, यानी ऐसे कपड़े पहनाए जाएंगे जो मिट्टी के तेल से बने हुए होंगे, जो आग तेजी से पकड़ेंगे। इंसानों का, पत्थरों का ढेर लगाया जाएगा और उसमें आग लगाई जाएगी और फिर दूसरे इंसानों को उस पर डाला जाएगा। जहन्नम की आग इंसान और पत्थरों से जलाई जाएगी। जरा अगर दुनिया की मिसालों की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो इतना सा इशारा मैं आपकी तरफ कर रहा हूं कि अगर पत्थर गर्म हो जाए, अगर से वो आग ना पकड़े तो उसको ऊपर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रोड पर नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि बाज़ दफा इंसान चप्पल पहन कर चल रहा है और ज्यादा लंबा सफर कर लिया तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो फिर क्या खतरनाक होगी वो जहन्नम की आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यहीं पर बस नहीं किया अल्लाह ताला, आगे और बात बढ़ाई, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन, और उन इंसानों पर फरिश्ते मुसल्लत होंगे, अलैहा मलाइकतुन, वो फरिश्ते, उनकी सिफात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे, ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून।
उनकी सिफात ये है कि रहम नाम की कोई सिफत अल्लाह ने उनके अंदर रखी ही नहीं है। शेर, उसके अंदर रहम नहीं है, शेर उसके अंदर रहम नहीं है। नेक इंसान चला जाए या गुनहगार इंसान चला जाए, शेर के सामने पहुंच गया तो शेर उसको अपना लुकमा बना देता है। वो किसी पर रहम नहीं करता, वो तो बस अपने पेट की फिक्र करता है। मैं समझने के लिए बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। वो फरिश्ते ऐसे होंगे कि उनको किसी पर रहम नहीं आएगा। गिलाबुन, बड़े सख्त, शिदादुन, रहम नाम की कोई सिफत उनके अंदर नहीं होगी। गुस्से से भरे हुए होंगे, बड़े सख्त होंगे। ला यासून अल्लाह, वो फरिश्ते ऐसे हैं कि पलक झपकने के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है उसको पूरा कर गुजरते हैं, जर्रे बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसमें जरा भी कोताही नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते। व यफअलूना मा युमरून, जो हुक्म दे दिया गया है उसको पूरा कर गुजरते हैं। ऐसे खतरनाक फरिश्ते जहन्नम की आग के अंदर मुसल्लत होंगे इंसानों पर। बताना यह चाह रहा था, शैतान और शैतान के मानने वाले जहन्नम का ईंधन बनेंगे। फरिश्ते उन पर मुसल्लत होंगे जिन पर रहम नाम की कोई सिफत नहीं होगी, जिनमें गुस्सा और सख्तियां बहुत ज्यादा जो है भरी हुई होगी, और वो इंसानों को सजा दे रहे होंगे। शैतान का इमाम राजी से मुनाजरा हो रहा था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो शैतान इतने सारे लोगों को, इंसानों को जहन्नम में लेकर जाएगा, वो क्या मामूली इल्म रखता होगा? क्या उसके अंदर कम ताकत होगी? जो अल्लाह से मुहाजा करे, अल्लाह से मुनाजरा करे, क्या उसमें कम इल्म होगा? जो अल्लाह के सामने बरमलाए के उठे कि ए अल्लाह, तूने मुझे आग का बनाया है, आग की सिफत यह है कि वो हमेशा ऊपर जाती है। ये आदम जिसको तूने मिट्टी का बनाया है, और मिट्टी को कितना ही ऊपर ले जाओगे तो नीचे की तरफ आती है। जो अल्लाह से मुनाजरे कर रहा हो, क्या वो इमाम राजी से हार सकता है? नहीं हार सकता। बहुत ज्यादा इल्म अल्लाह ने शैतान को अता किया था, उसके तकब्बुर ने उसको डुबो दिया, उसके गुरूर ने उसको डुबो दिया। उसके जमीन पर चप्पे चप्पे पर सजदा करना काम नहीं आया। कई सालों की मेहनतें, कई सालों की इबादतें, रियाजतें सब जो है नाकाम हो गई, सिर्फ एक सजदे के इनकार करने से। एक सजदे के इनकार करने से सारी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए फुक़हा लिखते हैं कि अगर मुसलमान नमाज छोड़ रहा है तो गुनहगार है, नमाज का इनकार कर दे तो काफिर है, दीन की किसी भी बात का इनकार कर दे तो काफिर है, अमल नहीं कर रहा है गुनहगार है, लेकिन इनकार कर दे तो काफिर है। शैतान का मुनाजरा इमाम राजी से हो रहा है। 1000 दलील दी शैतान ने कि अल्लाह नहीं है। इमाम राजी उसका जवाब देते रहे, लेकिन एक अल्लाह वाले से जुड़े हुए थे, एक बुजुर्ग से जुड़े हुए थे। और जो इंसान किसी के हाथ में अपना हाथ दे देता है इस्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। इमाम राजी के पास इतना इल्म होने के बावजूद इमाम राजी एक बुजुर्ग से बेत थे अपनी इस्लाह के लिए, अपनी आखिरत की फिक्र में, अपने आप को बनाने के लिए। और दुनिया का ये दस्तूर है, आप देखो, बड़े से बड़ा सर्जन, बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर बीमार हो जाए तो खुद अपना इलाज नहीं करता है। क्यों? हालांकि वो स्पेशलिस्ट है, वो सर्जन है, वो माहिर है उस तिब के अंदर, उस इलाज के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपना इलाज दूसरे से करवा रहा है, इसलिए कि उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है।
यही ईमान वाले की पहचान है, अलामत है कि वो मुतमईन नहीं होता है, अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं करता है। वो अपनी इस्लाह का ताल्लुक, अपने नफ्स की इस्लाह का ताल्लुक वो किसी बुजुर्ग से, किसी वली से, किसी पीर से जरूर रखता है। और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि अगर किसी को कोई नेक और बुजुर्ग और अल्लाह वाला ना मिले, बहुत सारे हैं अल्लाह वाले, और इसकी गवाही कुरान दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। कूनू मअस सादिक़ीन की तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो जुमला है ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में इस्तिमरार पाया जाता है, दवाम पाया जाता है, हमेशा इसके अंदर होती है। अल्लाह ताला इस जुमले के जरिए बताना चाह रहे हैं कि सच्चों के साथ रहो, और ये सच्चों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क़यामत तक चलता रहेगा। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लोगों की नफ्सियात को देखते हुए एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चों को तलाश करो तो जरूर मिल जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त की अजान दे रहा है उसी की सोबत में रहो, अल्लाह मिल जाएगा। इसलिए कि जो इंसान 5 मरतबा अल्लाहु अकबर की सदा लगाता हो, अल्लाह उसको अपनी मारिफत जरूर दे देता है। बहरहाल बात को समेटते हुए बताना चाह रहा हूं, शैतान का मुनाजरा इमाम राजी से हो रहा है। 1000 दलीलें थी। ये बात बीच में इसीलिए जिक्र की मैंने कि इंसान का किसी दूसरे से इस्लाही ताल्लुक होना चाहिए। अपने दीन के कामों में, दुनिया के कामों में किसी बुजुर्ग से, किसी आलिम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से, किसी पीर साहब से जरूर मशवरे करना चाहिए। मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है। शैतान दलील को काटता रहा। इमाम राजी का एक बुजुर्ग से ताल्लुक था, अल्लाह ताला ने जो है कश्फ के जरिए, इल्हाम के जरिए इमाम राजी की मदद की, और ये कहलवाया उन बुजुर्ग के जरिए कि ये कह दो कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को मानता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को मानता हूं, शैतान काफूर हो गया, भाग गया वहां से। तो यही ईमान वाले का मामला होना चाहिए कि जो अल्लाह ने फरमाया है वो हमारे लिए हक है, जो नबी ने फरमाया है वो हक है। हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, हमारे कान गलत सुन सकते हैं, हमारा दिमाग गलत सोच सकता है, लेकिन नबी का फरमान, अल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। बात कहां से चली थी, कोई बता सकता है? तो बात यहां से शुरू की थी मैंने कि अल्लाह ताला ने हर दौर में इस्लाह के लिए शख्सियतों का इंतखाब किया है। पहले अल्लाह ताला नबियों का इंतखाब करते थे। नबी आते थे और उम्मत के अंदर जो बदहाली होती थी, आमाल से दूरी होती थी, जो फितने फसाद का माहौल होता था, वो सब नबियों की मेहनत से खत्म हो जाता था। और जो लोग नबी पर ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह उनको अजाब के जरिए जो है धसा दिया करता था, कभी जो है हलाक कर दिया करता था। वो एक अल्लाह का निजाम था। अब अल्लाह ताला ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के तुफेल, वो काम जो नबियों से लिया जाता था, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया। मैंने आपके सामने एक आयत पेश की थी, पेश की थी और हजरत मौलाना शेखुल हदीस साहब ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फज़ाइल आमाल में भी उसको लिखा है, और एक किताब है तबलीगी जमात पर एतराज़ात और उनके जवाबात, उसमें भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने भेजा है।
फायदा क्या है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। पहली बात है उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भेजे गए हो। दूसरी बात है तामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करते हो, यानी अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते हो, अच्छी बातें बताते हो, अच्छी तालीमात से उनको आरास्ता करते हो। तीसरी बात है तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो। बुराई छोटी हो या बड़ी हो ये नहीं देखना है, रोकना है हर हाल में। और बुराई एक ऐसी चीज है जैसे कि खारिश नहीं होती इंसान को, खारिश की बीमारी, खुजली की बीमारी जिसको कहते हैं, खुजालने वाला जितना खुजाले उसको उतना ही मजा आता है, यहाँ तक के खुजालते खुजालते जख्म हो जाता है। ऐसे ही गुनाह करने वाला गुनाह करता रहता है यहाँ तक कि उसको गुनाह में मजे आने लगते हैं, फिर वो गुनाह जो है जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी बाज दफा गुनाहों की नहुसत से ईमान सल्ब हो जाता है। जिस तरह खुजालने वाले के जख्म हो जाता है, जरासीम पड़ जाते हैं, इसी तरह ईमान भी खत्म हो जाता है। तो तनहौना अनिल मुनकर की तीसरी बात है कि हम लोगों को बुराई से रोकें, वो हमारी औलाद हो या किसी की औलाद हो। अब जो रोकने के तरीके हैं वो ये है कि अगर ताकत है तो हाथ से रोकते हैं, ताकत नहीं है तो ज़बान से समझाते हैं, अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझे। चौथी बात है तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना, लोगों को फायदा पहुंचाना, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना और एक अल्लाह पर ईमान रखना। ये चार बातें हैं, चार बातें। इन चार बातों में जो चौथी बात है वो क्या है? एक अल्लाह पर ईमान रखना। शरीयत में ये ज़ाब्ता रहा है कि बगैर ईमान के कोई अमल मतलूब नहीं है। यहाँ पर ईमान को चौथे नंबर पर इसलिए जिक्र किया है कि जितनी भी उम्मतें आई हैं, जितनी भी कौमें आई हैं, सब ईमान में तो शरीक रही हैं। दावत की मेहनत ये इस उम्मत की खुसूसियत है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम मुसलमानों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।